देखिए हम पढ़ रहे हैं नाउन, क्या पढ़ रहे हैं हम? नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो पढ़िए, ठीक है, चलना चाहिए, ठीक। हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। तो आपको पता है कि नाउन मैंने जैसे पढ़ाया था, नाउन क्या होता है, मतलब नाउन तो ऑलरेडी पता है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। और इसका मैंने कल मतलब वो बताया था। पहले इससे पहले नाउन से पहले हम कुछ और पहले समझेंगे, ठीक है, उससे पहले उसके बाद नाउन पे आता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग टाइम है, तो अभी देखिए पहले लेटर। लेटर क्या होता है? हमें 4 कंपोनेंट्स ही पढ़ने, इंग्लिश खत्म है। वो 4 कंपोनेंट्स हम बता देते क्या होता है, ठीक है। पहले लेटर तो पता है मतलब तुम्हारा होता है सिंबल ऑफ साउंड होता है, सिंबल ऑफ साउंड होता है, ठीक है। साउंड का सिंबल होता है 26, मतलब 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड। वर्ड क्या होता है? जो मतलब तुम्हारे लेटर का वो क्या होता है, मतलब समूह होता है। लेटर का मतलब वो तुम्हारा कलेक्शन होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है? दिख रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है? आपका मुंह ब्लैक। अरे कह रहे ब्लैक मतलब यहाँ दिख रहा है सही से। हमारा शकल से क्या मतलब है? स्टूडेंट अथी एक दिन फिल्टर लगा कर रुचि बना देते हैं। ठीक, मतलब काला काला दिख रहा है। अरे रहने दो, उसको लगाओ तो सही, उसको लगाओ, देखते हैं काला काला दिख। धाग में मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सही दिख रहा है? और ब्लैक पूरा अंधेरा है। पूरा अंधेरा? ओह माय गॉड। खोलो 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 खोल दो खोल दो, चलो बैठो ना। सही से है, हाँ सही है, सही है। चलो ठीक है। लेकिन बोर्ड पे लाइट नहीं है। चलो ठीक है, सही है सर। ठीक है, स्टार्ट कर। स्टार्ट ही था। स्टार्ट ही था, चलो ना, कोई दिक्कत कर दीजिए। नहीं, ठीक है चलो। तो क्या होता है, हमें लेटर सीखना है। लेटर क्या होता है? 26 होते हैं। लेटर किसे कहते हैं? साउंड ऑफ सिंबल होता है। उसके बाद तुम्हारा वर्ड होता है। वह आपका जो मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही क्या कहा जाता है? साउंड कहा जाता है, मतलब सॉरी, मतलब वर्ड कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लेटर को 2 भागों में बांटा गया, एक वॉवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। लेटर साउंड ऑफ साउंड मतलब तुम्हारा मतलब सिंबल ऑफ साउंड होता है, मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया, एक वॉवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। ए आई ओ जो वॉवेल जो होता है उसे वॉवेल क्यों कहते हैं? ऑलरेडी पता होगा, जो वोकल कॉर्ड से निकलता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जो वोकल कॉर्ड से नहीं निकलता। चलिए, वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ साउंड को ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड जो होगा उसमें मतलब जो है ना, वर्ड अब किसी तरह किसी को ऐसे वर्ड नहीं कह लेंगे, ठीक है। वर्ड जैसे कि मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा मैंगो। मैंगो एक वर्ड हो गया, पता है? मैंगो एक वर्ड हो गया, लेकिन अब इसको इस तरह से बोल सकते हैं ऑन। ये भी मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर है। क्या ये वर्ड बनेंगे? कभी नहीं ये वर्ड बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? अब ये क्यों बन गए? सेंस के अनुसार। सेंस के अनुसार नहीं। देखिए, वर्ड का मतलब वर्ड होते हैं अपना 8, कितना होता है? ये लेटर होता है 26। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वर्ड काम कर दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं वो वर्ड काम कर गया, कहीं पे वो एक्शन हो, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं पे भाव दे दिया, तो वो तुम्हारा वर्ड कहलाएगा। अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। पॉइंट समझ है? 8 वर्ड होते हैं, वही 8 वर्ड सीखने हैं, इंग्लिश खत्म, ठीक है। उसके बाद फ्रेजेज होते हैं। थोड़ा इस पर हमने नहीं चर्चा किया, पता भी नहीं होगा आप लोगों को, थोड़ा इसको हम करेंगे चर्चा। जितने मतलब वर्ड होते हैं उतने फ्रेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउन फ्रेज, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, कंजंक्शन फ्रेज, सब जितने वर्ड होंगे उतने कितने होंगे तुम्हारा? फ्रेज होगा, ठीक है। और उसके बाद एक और क्लाउज होता है। क्लाउज को होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना कंपलसरी होता है, तभी जाके वो तुम्हारा क्या होगा? क्लाउज। क्लाउज होते हैं 3, ठीक है। नाउन क्लाउज, तुम्हारा एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। और हम इतना ही सीखेंगे, इतना ही शब्द सीख के ये होता है आपका इंग्लिश सीख लिया, ठीक है। इसे कहता है कॉम्पोनेंट ऑफ इंग्लिश। कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और यही इंग्लिश का कंपोनेंट से हम जो है हम पूरा इंग्लिश सीख लेंगे, ठीक है। अब वही वर्ड जो 8 होते हैं उन्हीं में एक नाउन होता है। उसी नाउन पे हम आज मतलब कल भी पढ़ाया था, आज भी नाउन पे ही आ रहे हैं पॉइंट को, ठीक है।
नाउन। ठीक, हम नाउन पे चर्चा करते हैं। नाउन तो ऑलरेडी पता है कि आपको मतलब किसी चीज़ का नाम रख दो तुम्हारा नाउन कहलाता है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी मैंने क्या होता था, नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। कॉम्प्लीमेंट, तीन ही काम होते हैं। ठीक है, ये नाउन का जो होता है तीन ही काम होते हैं, सब्जेक्ट बनना, नाउन ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट होगा तो किसी भी वर्ब का ही सब्जेक्ट होगा और किसी चीज़ का नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट होगा तो वह दो ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्ट में। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या एडवर्ब फ्रेज बनेगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट तो पता है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का काम जो है तुम्हारा नाउन भी करता है, प्रोनाउन भी करता है और एडजेक्टिव भी, और कॉम्प्लीमेंट होते हैं दो। ठीक है, मैंने इसको मतलब पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक, अब देखते हैं। मैंने कहा जितने शब्द होंगे उतने फ्रेज होंगे, इतना याद रखना, जितने शब्द होंगे उतने फ्रेज होंगे। ये नाउन शब्द था ना एक, तो नाउन एक नीचे हम फ्रेज भी था, वही फ्रेज हमको पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि आई एम अ बॉय, थोड़ा सा बता देता हूँ, आई एम अ बॉय। ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब जो आई एम अ बॉय, ये बॉय एक लड़का, आई एम अ बॉय। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, आई एम अ बॉय। ठीक है, बॉय एक नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका मतलब डिटर्मिनर हो गया, और ये डिटर्मिनर ए किसी नाउन के लिए है, यही आपका नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, यही आपका नाउन फ्रेज होगा। तो नाउन हम डील में चर्चा करेंगे, आगे जाकर पता करेंगे, मतलब इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे नाउन फ्रेज को, और क्लॉज को भी बढ़िया से पढ़ेंगे। थोड़ा क्लॉज भी बताते क्या होता है, सीधा सा लॉजिक है। जैसे कि ही सेड दैट ही वॉज गुड, सीधा सा लॉजिक देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नाउन, ये नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन पता है, नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। दिख रहा है, चल रहा है वीडियो, चलने दीजिए, अब रहने दो, जो थोड़ा मोड़ा होगा आप उसे कुछ करिए नहीं, अब जो होगा छोड़ दीजिए ना भाई। ही सेड, ठीक है, अब लाइट आएगा तभी कुछ हो सकता है। चलिए, ही सेड दैट ही वॉज गुड। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट लाना है तो ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और हुम का आंसर दो, व्हाट और हुम का आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब किसी को डाउट भी है, किसी को डाउट नहीं ना, कि ऑब्जेक्ट का आंसर मतलब वर्ब से हमें ऑब्जेक्ट और हुम, व्हाट और हुम का आंसर लेगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वर्ब से लेना होता है, वर्ब से लेना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट काम कौन करता है, नाउन काम करता है। हाँ, ठीक है, और क्लॉज को होने के लिए दो चीज़ होना जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना जरूरी होता है। प्रेडिकेट आप समझते हैं। ठीक है, उसने कहा, कहने का काम कौन किया, उसने क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, कहा ये तो वर्ब होगा ना। ठीक है, उसने कहा कि वह अच्छा था। ठीक, उसने कहा कि वह अच्छा था। उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा तो क्या कहा, बोलो, इस पर कोई दिक्कत नहीं, बोल दो। उसने कहा तो क्या कहा, नहीं समझ आ रहा क्या समझ आ रहा है। उसने कहा मतलब कि मतलब वह अच्छा, उसने कहा तो क्या कहा, वह अच्छा। तो ये क्या चीज़ का आंसर दिया, व्हाट का आंसर दिया। व्हाट का आंसर देने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। तो चलो अभी नाउन मानते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा, क्लॉज, नाउन क्लॉज को होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब से शुरू होने वाला क्या होगा तुम्हारा, प्रेडिकेट। देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुआ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तुम्हारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया।
ठीक है। और ये तुम्हारा वाट का आंसर दिया, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन ना होता है रे, तो नाउन तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा क्लॉज होगा, कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। चलिए हमें ये मैटर नहीं करना था, हमें ये मुझे समझाना था फ्रेज क्या था, नाउन क्लॉज क्या होता है। चलिए अब चलिए मैं ये थोड़ा समझाता हूँ कि जिस तरह नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, उसी तरह किसी नाउन फ्रेज का भी काम होगा सब्जेक्ट बनना। पॉइंट समझ आया? जिस तरह से किसी नाउन का काम होता है ऑब्जेक्ट बनना, उसी तरह किसी नाउन फ्रेज का काम होगा ऑब्जेक्ट बनना। समझ आया पॉइंट को? और जिस तरह से मतलब कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है, उसी तरह से नाउन फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बनेगा। पॉइंट समझ आया? अब देखिए नाउन क्लॉज को उसी तरह, नाउन का काम क्या था, सब्जेक्ट बनना, तो नाउन क्लॉज का भी काम क्या होगा, सब्जेक्ट बनना। नाउन का काम क्या था, ऑब्जेक्ट बनना किसी ट्रांजिटिव वर्ब का, उसी तरह मतलब जो वह मतलब किसी नाउन क्लॉज का काम क्या होगा, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। और ये जो नाउन क्लॉज का काम क्या होगा, एक और कॉम्प्लीमेंट बनना, किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना। अभी तो लिखा था ही सेड दैट ही वॉज गुड, ठीक है। अब देखो उसने कहा, यहाँ शब्द हम वर्ब यहाँ से क्या कहा, तो वह अच्छा था, वाट का आंसर दिया, ऑब्जेक्ट हुआ। और ये इतना पूरा जो है ना, पूरा स्टेटमेंट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो नाउन क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी सीधी सी बात है, नाउन का जो फंक्शन होगा उसी तरह किसी नाउन फ्रेज का फंक्शन होगा, उसी तरह नाउन क्लॉज का फंक्शन होगा। पॉइंट समझ आया? कोई डाउट? आगे बढ़े आप। चलिए नाउन में हम पढ़ाई कर रहे थे, क्या कल पढ़ाई कर रहे थे, कॉमन नाउन, ठीक। कल कॉमन नाउन नहीं चल रहा था ना? चलिए जाइए इसको। कॉमन नाउन, ठीक है। नाउन दिखा तो मतलब नाम होगा, ठीक है। अब उसका जैसे नाउन दिखा तो उसका काम क्या होगा, पहले माइंड में लो, क्या बनेगा, वो सब्जेक्ट बनेगा। फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। किसका कैसा बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब और प्रेपोजिशन का। किसका बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब और प्रेपोजिशन। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, वही तुम्हारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो तुम्हारा क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद जो है और क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह नाउन का एक्शन काम होता है, कोई भी नाउन रहेगा ना, नाउन कितने भी रहेगा, वो का काम ही क्या रहेगा, तुम्हारा मतलब सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। नोट आउट कर रहे हो नहीं, मतलब सिर्फ वीडियो से देख रहे, नोट आउट नहीं कर रहा है, मैं नोट आउट कर लिया कर ऐसा मत समझ के हम सब वीडियो डाल देंगे, ठीक है ठीक है। नोट आउट कर लिया कर, उसे उधर तो मतलब उधर तो नोट नाउन का जो भी है, चलो आप तो नोट करने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने कल बताया था कॉमन नाउन क्या होता है, किसी प्रोफेशन का नाम, किसी मतलब रिलेशन का नाम, किसी फ्रूट का नाम, किसी वेजिटेबल, किसी एनिमल का नाम, मेजरमेंट यूनिट्स का नाम, बहुत सारे प्लेसेस का नाम एटसेट्रा, ठीक है। ये इसके नाम को ही हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब कॉमन नाउन हमने कल किस पे बात की थी, प्रोफेशन और रिलेशन पे, रिलेशन बात कर रहे थे, उसी तरह भी कर लेते क्योंकि कल पूरा नहीं हो पाया था। प्रोफेशन और रिलेशन, हाँ आज भी तो देखते हैं कहाँ तक जा पाता है, ठीक है। रुको वीडियो क्या था कि मतलब मैंने सीधा देखना है, कॉमन नाउन हुआ तो कोई सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ बात करते हैं। कॉमन प्रोफेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसे कि देखो कल एक दो एग्जाम्पल भी दिया होगा, जैसे कि मतलब टीचर a teacher and a farmer is or are दिख रहा है सही सर, फ्रेंड्स दिख रहा है। अ टीचर एंड फार्मर इज एंड आर माई फ्रेंड्स। देखते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ टीचर और अ फार्मर,
सबसे बेस्ट की क्या होगा तुम्हारा, बेस्ट की क्या होगा, दो दो डिटर्मिनर आ रखा है, क्या रखा है, दो दो डिटर्मिनर, आर्टिकल से कहता हूँ, ठीक है। दो दो डिटर्मिनर, इसका मतलब क्या है, टीचर अलग है और फार्मर अलग है, यानी दो व्यक्ति हो गए, कितने व्यक्ति हो गए, जब दो व्यक्ति हो गए, जब दो व्यक्ति हो गए, जब दो व्यक्ति हो गए तो वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, प्लूरल, क्या आएगा यहाँ पे, आर, ठीक है। और ये भी देखना जब दो व्यक्ति है तो यहाँ फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड्स होगा, क्योंकि हमें प्लूरल रखना है। इसी तरह अगर हम डू यू वांट टू राइट इट डाउन, लिखते चलो लिखते चलो, तो रुकना नहीं, लिखते चलो, जैसे हम लिखा रहे हैं उसी समय लिख लिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम डील करेंगे ना उसको, उसी समय लिखते चलो इसको। साथ ही साथ जैसे मैं लिखा रहा हूँ साथ साथ नोट कर लिया करो, फिर मुझे, क्योंकि हमें तो तुरंत वहीं मिटा के फिर तुरंत एग्जाम्पल चेंज कर देंगे। और सब वीडियो रहने दो, चलाओ, बताओ इसको, डील करो, समझ गए, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, एक डिटर्मिनर को मिटा देंगे, यानी मतलब क्या हुआ, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड है वो टीचर भी है और फार्मर भी है। जैसे कि एक ही फ्रेंड है, कितने फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, ये टीचर का भी काम करता है और मतलब फार्मर का भी काम करता है, दोनों काम करता है, किसका काम, टीचर का काम करता है और फार्मर का काम करता है, ठीक है। वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। जब व्यक्ति एक रहेगा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आर गलत हो जाएगा, और कुछ गलती है इसमें, क्या फ्रेंड्स नहीं होगा, क्या होगा, अपना फ्रेंड होगा, क्योंकि मतलब व्यक्ति एक है, एक के लिए हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करें, कोई डाउट। उसी तरह क्या होता है, माई फादर एंड माई टीचर इज और आर माई फ्रेंड्स। अब देखिए, माई फादर यानी मेरे पिताजी और मेरे, सबसे बढ़िया लॉजिक क्या समझना है, उधर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट जो होता है उधर देख लो, कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट देखना है सिंगुलर में है या प्लूरल में, तो सब्जेक्ट भी क्या होगा अपना प्लूरल में होगा, यानी मेरे पिताजी अलग है और टीचर अलग है, लेकिन दोनों मेरे मतलब पिताजी भी मेरे दोस्त की तरह काम करते हैं, आ रहा सही, दिक्कत दे रहा है ये, अच्छा चल ठीक है, वहाँ से नहीं दिक्कत दे रहा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यस, लेट मी हटाइए हटाइए, मैं डाल देता हूँ, एनी डाउट, आ रहा सही आ रहा, दिस वन ऑल्सो, अरे मेरे भाई यह क्या करवा रहे हो, इज इट गुड, गुड, बेटर देन बेटर, इस पर्दे को थोड़ा इधर कर दीजिए, कर दो कर दो, अब एक बगल रहने देगा, शायद आ सकता है, उधर से शायद हाँ इधर से करो, इधर से करो, इधर इधर पूरा करो, इधर नहीं नहीं, इधर इधर करो इसको, मतलब उसको कर्टन को इधर करो, आधा उधर जाने दो, ठीक है, और जाने दो, ठीक है, इज इट गुड, छोड़ दीजिए पहले जैसे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, करिए करिए छोड़िए, हाँ हो रहा फिर से हो रहा होने दीजिए दिमाग में, ठीक है। अब देखिए सबसे बेस्ट तरीका फ्रेंड्स, यानी कॉम्प्लीमेंट प्लूरल तो इधर भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए, माई मतलब माई फादर, मतलब मैं एक डिटर्मिनर हो गया, ये भी डिटर्मिनर होता है, पता है ना ऑलरेडी, थोड़ा इस पर और चर्चा करेंगे, थोड़ा नाउन पे आएंगे तो समझ, प्रोनाउन पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। और ये डिटर्मिनर पॉइंट समझ आए, डिटर्मिनर, ठीक है। जब अलग अलग यहाँ पे ए भी डिटर्मिनर था, ये भी डिटर्मिनर होता, ठीक है, ए भी डिटर्मिनर, तो दो अलग अलग डिटर्मिनर थे, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, यानी कि यहाँ मेरे पिताजी अलग हो गए, मेरे टीचर अलग हो गए, और जब अलग हो गए तो मतलब उसके लिए जब दो व्यक्ति हो गए तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर लगेगा प्लूरल आएगा, तो क्या लगाएंगे हम, आर, समझ आया, मतलब प्लूरल हो गया, ठीक है। अब देखिए एक करते क्या, मतलब एक माई को मिटा देते, देख लो दूसरा लिख, ठीक। अब देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी और टीचर एक ही है, ठीक, जो मेरे पिताजी है वही मेरा क्या है, टीचर है, क्या है मेरा टीचर। अब जब टीचर एक है तो एक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज, क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत भी हो रहा है,
और माय फ्रेंड्स कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी है, एस यहाँ पे हट जाएगा। जब ये जब सिंगुलर होगा तो हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर, सॉरी सिंगुलर नाउन भी इस्तेमाल करना, तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, समझ गया? थोड़ा और आगे बढ़े। लिख ले, मिटा हो गया? मुझे पहले बताना था, माय फादर इज अ डॉक्टर। अब देखो, फादर क्या है? कॉमन नाउन, पता है, रिलेशन का नाम है। ठीक है, मैंने क्या बोला? रिलेशन का नाम क्या होगा आपका? कॉमन नाउन। ये काम क्या चीज़ कर रहा है? नहीं, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या काम कर रहा है? ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये मुझे पहले बताना था, उससे पहले बताना। ठीक है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे माय फादर प्लेज क्रिकेट। ठीक है, माय फादर प्लेज क्रिकेट। ठीक, माय फादर प्लेज क्रिकेट, मेरे पिताजी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फादर क्या चीज़ काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्रिकेट खेलता तो कौन खेलता है? फादर। फादर क्या होगा तुम्हारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला? कोई भी नाउन होगा तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो, ही टीचेज माय फादर, ही टीचेज माय फादर, वो जो मेरे पिताजी को पढ़ाते हैं। ठीक है, वो मेरे पिताजी को पढ़ाते हैं। अब देखो फादर, यहाँ मतलब देखो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, पढ़ाते हैं तो किसको? दो चीज़ का आंसर रहेगा, व्हाट और हुम का आंसर देगा। ये व्हाट का आंसर दे रहा है, हुम का आंसर दे रहा है, हुम। किसको पढ़ाता है तो किसको? पढ़ाता है तो किसको? माय फादर की तुम्हारा क्या चीज़ काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम रहा है। कॉम्प्लीमेंट भी होता है, जैसे कि ही इज माय फादर, ही इज माय फादर। इसे देखो, सब्जेक्ट वह। ठीक है, लेकिन फादर कौन है? वही तो फादर है। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, पहले यहाँ पे ध्यान, छोड़, लिखना छोड़। ठीक, हम दे देंगे मौका। ठीक है, वह मेरे पिताजी। ठीक है, वह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन फादर कौन है? फादर तो वही है ना, सेम है, बराबर करके देख लो, मतलब बराबर हुआ, मतलब वही क्या है? फादर है, फादर वह है, दोनों बराबर है। फादर वही है, और मतलब जो भी बात एक ही होगा। ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाले वर्ब को क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब का। क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, राइट इट डाउन, आप लिख लो। समझ आ रहा? कोई डाउट? मिटा हो गया विमलेश? चल।